जिस काम को हम और तुम मिलकर कर रहे हैं उसके लिए इससे महफूज जगह और कोई नहीं हो सकती थी, क्योंकि यहां ना तो कोई आंख हमें देख सकती है और ना ही कोई कान हमारी बातें सुन सकता है। मैंने अपना काम कर दिया। उम्मीद है आप भी अपना वादा जल्द ही पूरा करेंगे। हेलो, मैं यशवंत देशमुख बोल रहा हूं। यस सर। हमारा काम हो गया है। विजय श्रीवास्तव यहां से जेल के लिए निकल चुका है। बाकी तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं तो जला साहब की मर्जी से बाहर गया था। अगर आपको यकीन नहीं आता तो जला साहब से पूछ लीजिए, वो आ रहे हैं जला साहब। जला साहब, इन्हें जरा सच्चाई बता दीजिए। बंद कर दो इसे। हरामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बता ये खेल तू मेरे साथ क्यों खेला? क्यों खेला? क्यों खेला? मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। You bastard! तूने कहा था ना कि तू मेरा खून पिएगा। तू तो मेरा खून नहीं पी सका, लेकिन मैं तेरा खून जरूर पीऊंगा। साथ में उस कमीने देशमुख का पेशाब भी पी लेना, जो कानून की आड़ में तू जैसे कुत्ते से अपना काम करवा रहा है। क्या क्या बोला? मुझे पेशाब पिलाएगा? है शमशेर सिंह, क्यों इतनी गर्मी खा रहे हो शमशेर सिंह? वैद्यों का कहना है कि पेशाब पीने से सेहत हमेशा अच्छी रहती है। क्या? वेलकम, यशवंत राव देशमुख here. Nice meeting you. Please. Thank you. यशवंत देशमुख, आप जानते हैं कि मैं शहर में क्यों आया हूं? क्योंकि सरकार ने आपका ट्रांसफर इस शहर में कर दिया, इसलिए। आईजी प्रताप सिंह का ट्रांसफर कोई और नहीं, वो खुद करता है। और मैं शहर में इसलिए आया हूं ताकि उस माई के लाल का पता लगा सकूं जिसने आईजी प्रताप सिंह के घर में डाका डालने की हिम्मत की है। आपके घर में डाका? यह है मेरी बेटी शर्मिला। हेलो। जिसके मंगेतर को 2 दिन पहले किडनैप कर लिया गया। क्या आप सब लोग सो रहे थे? अगर 48 घंटे के अंदर आप सब लोगों ने दीपक को ढूंढ नहीं निकाला
तो ना आप लोगों के जिस्म पे यह वर्दी रहेगी और ना ही शहर के अंदर कोई गुंडा। यह है दीपक की तस्वीर। दीपक हीरालाल का बेटा जरूर है, लेकिन वो आईजी प्रताप सिंह का होने वाला दामाद भी है। आईजी ने उसे ढूंढने के लिए एक भी कदम उठाया तो सीधा हम लोगों तक पहुंच जाएगा। देशमुख, दुश्मन को अक्लमंद समझना समझदारी की बात है, लेकिन उससे बड़ी बेवकूफी की बात है खुद को बेवकूफ समझना। दीपक को किडनैप तो हम किसी मामूली कुत्ते से भी करवा सकते थे, लेकिन विजय श्रीवास्तव का इस्तेमाल क्यों किया? ताकि अगर बात बिगड़ जाए तो विजय श्रीवास्तव पकड़ा जाए, हम नहीं। अब फिर आईजी प्रताप सिंह जिस रास्ते पर भी कदम रखेगा उसकी मंजिल होगी विजय श्रीवास्तव, त्रिकाल नहीं। इसलिए जब तक हीरालाल जेल से बाहर आकर हमें वो पेपर्स नहीं देता, तब तक पुलिस वाले का दामाद मुजरिमों की जेल में ही रहेगा। समझे देशमुख? लेकिन आप त्रिकाल को कैसे जानते हैं? त्रिकाल हर बदनसीब आदमी का मुकद्दर है। मतलब? त्रिकाल जैसा इंसान जिसका दोस्त हो उसे दुश्मनों की क्या जरूरत है? मैं भी उन बदनसीबों में से हूं जिससे दुश्मनों ने नहीं, दोस्तों ने मारा है। कितना भरोसा था मुझे त्रिकाल पर। खैर जाने दो। कौन है ये? मेरा बेटा है। अगर दीपक हीरालाल का बेटा है तो कमीने देशमुख ने झूठ क्यों बोला कि वो डॉन का बेटा है? आज की ये इमरजेंसी मीटिंग मैंने इसलिए बुलाई है कि देश की जनता में दहशत फैली हुई है। न जाने कब बम ब्लास्ट होगा और वो भगवान को प्यारे हो जाएंगे। इसलिए लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। ये शहर शहर नहीं, शमशान घाट हो गया है। हमें फौरन उन लोगों तक पहुंचना है जो मौत के सौदागर बने हुए हैं। मंत्री जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह काम किसी विदेशी ताकत का है जो नहीं चाहते कि हमारा देश तरक्की करे, यहाँ अमन और शांति बनी रहे। विदेशी कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारे देशी कुत्ते उनकी जुठन न चाटे। हमारे देश का कोई कुत्ता है जो उन लोगों से जाकर मिल गया है, ढूंढ निकालो उसे। ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि उसके खानदान में फिर कभी कोई गद्दार पैदा नहीं होगा। मिस्टर त्रिकाल, हमारा गवर्नमेंट तुम्हारे से बहुत खुश है। इसलिए हमारा गवर्नमेंट का तरफ से ये छोटा सा इनाम $5 लाख। थैंक यू। बट मिस्टर त्रिकाल, एक बात का ख्याल रहे, हमारा कंट्री का नाम नहीं आना चाहिए, नहीं तो दोनों कंट्री के बीच का रिलेशन खराब हो जाएगा। फिक्र न करो मिस्टर ली, त्रिकाल ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। न तुम्हारा नाम आएगा न हमारा। हम हमेशा अपना इल्जाम दूसरों पर लगा देते हैं। बेचारा विजय श्रीवास्तव। सर,
मुंजीर विजय श्रीवास्तव, सजा 5 साल, गुनाह माँ बाप और भाई का कत्ल। चलो भाई, ये रही तुम्हारी खोली, चलो। त्रिकाल सेठ, विजय श्रीवास्तव को तो रास्ते से हटा दिया, अब हीरालाल का भी कुछ कीजिए, वो जेल से जल्दी ही छूटने वाला है। जरा 1 मिनट, उस तरह तेज करके लाता हूँ। त्रिकाल सेठ के पेपर्स कहाँ है हीरालाल? खून निकल आया। कौन हो तुम? खूनी, बहुत सारे खून किया हूं और अब तेरी बारी है। बोल बैग कहाँ है? उठा तो तुझे दुनिया से उठा दूंगा, समझा? बैग कहाँ है? ये राज तो तुम्हारे बाप नहीं उगलवा सके, तुम तो उनकी नाजायज औलाद हो। विजय, तुमसे कोई मिलने आया है।
मेरा नाम यशवंत देशमुख है। मैं शहर के उस एरिया का इंचार्ज हूं जहां कभी तुम्हारा घर था, तुम्हारे माँ बाप थे, एक छोटा सा भाई था, एक खूबसूरत सी जिंदगी थी। मुझे यहाँ किस लिए बुलाया गया है? हमें अपना दोस्त समझो। जानते हैं मैं किस जुर्म की सजा काट रहा हूं? जानता हूं, और तजुर्बे के साथ यह भी कह सकता हूं कि जिस जुर्म की सजा तुम काट रहे हो वो तुमने किया नहीं है, तुम्हें फंसाया गया है। इस हमदर्दी की वजह? गुंडागर्दी, प्रोस्टिट्यूशन, ये सब तो आम बात थी, लेकिन लोग अब नए नए धंधों से अमीर बन रहे हैं, और वो है आरडीएक्स, बॉम्ब ब्लास्ट, या दूसरे लफ्जों में जिसे हम मौत का कारोबार कहते हैं। ये कारोबार इस मुल्क के नौजवानों की नसों में फैलाने वाला एक ही आदमी है जिसे हम डॉन के नाम से जानते हैं। जब जानते हैं तो उसे गिरफ्तार करके सजा दिलवाइए। मुझे ये सब बताकर क्या फायदा? डॉन को गिरफ्तार करना इतना आसान काम नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। कानून और अदालत रोज उसकी चौखट पर सलाम करने जाते हैं। I see। तो बैठे रहिए हाथ पे हाथ रखकर, मरने दीजिए देश के नौजवानों को। देश के नौजवान बच सकते हैं अगर तुम हमारी मदद करो तो। मैं क्या कर सकता हूं? तुम चाहो तो ये डॉन घुटनों के बल चलकर हमारे पास अपनी जिंदगी की भीख मांगने आ सकता है। वो कैसे? जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, हम भी उसी के हथियार से उसे मारेंगे। मैं समझा नहीं। डॉन को पैसों से ज्यादा अगर किसी चीज से प्यार है तो वो है उसका इकलौता बेटा। अगर हम किसी तरह से उसके बेटे को किडनैप कर लें तो हम डॉन को उसके गुनाह कबूल करने पर मजबूर कर सकते हैं। शाबाश। तो अब पुलिस वाले गुंडों का काम करेंगे। ये काम पुलिस नहीं करेगी, तुम करोगे। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि कब एक कैदी जेल से निकला, डॉन के बेटे को किडनैप किया और पुलिस के हवाले कर दिया। यह गलतफहमी आपको कैसे हुई कि यह गुनाह मैं करूंगा? यह गुनाह तुम्हारे उस गुनाह के दाग को मिटा देगा जो तुमने कभी किया ही नहीं है। देखो विजय, अगर तुम पुलिस का साथ दोगे तो हम तुम्हारी बाकी की सजा भी माफ करवा देंगे। इस तस्वीर को देखो, यही है डॉन का बेटा जो तुम्हारे लिए नई जिंदगी का दरवाजा खोल सकता है। चलो जल्दी राशन उतारो। चलो भाई जल्दी ले करो। हाँ ले जा रहे हैं, बहुत भारी है वार्डन साहब।
गाड़ी ले जाओ। रुको। क्यों, सारा सामान उतर गया? उतर गया साहब। जाओ, ले जाओ। माँ, मेरे कपड़े जल्दी से निकाल दे। बेटा तू खुद ही निकाल ले, मैं खाना बना रही हूँ। ठीक है माँ। माँ, अरे माँ मेरी टी शर्ट कहाँ है? आई माँ, माँ तूने बड़ा अच्छा काम किया, मेरे लिए ये टी शर्ट ले आई। अब तो पैंट पहनने की जरूरत ही नहीं। आओ जरा इधर आइए। आओ ये देख, इसे देख जरा, देख तो। ए, तूने मेरी टी शर्ट क्यों पहन रखी है? ये मेरी है। ए, चल उतार, चल उतार। करो, इस वक्त तुम्हारी इज्जत मेरे हाथ में है। अच्छा अच्छा, अब उतार, मुझे ऑफिस जाना है। जरा और प्यार से रिक्वेस्ट करो। राजू जी, मेहरबानी करके आप अपनी ये टी शर्ट मुझे उधार देंगे? ये लीजिए। थैंक यू। राजू बेटा जरा नीचे आना। आया पिताजी। अरे ऐसे ही जा रहा है? फिर कैसे जाऊँ? कपड़े पहनकर। कपड़े तो सब पहनते हैं, मुझे लाइफ में थोड़ा चेंज चाहिए। चेंज? खैर अभी मैं तेरा चेंज। अरे माँ, तुम कहाँ उसके पीछे भाग रही हो? वो कहाँ तुम्हारे हाथ आने वाला है? नाश्ता लगाओ, मुझे ऑफिस जाना है। कभी नहीं सुधरेगा। पिताजी ये रहे वॉलेट आपके, 5 रुपए 75 पैसे। अच्छा ठीक। अच्छा पिताजी, मैं चलता हूँ। अरे विजय बेटा, लौटते वक्त मेरा दूसरा चश्मा लेते आना। नंबर बदल गया ना, इसलिए पता ही नहीं चलता है कि 100 का नोट है या 10 का नोट है। अच्छा पिताजी। अच्छा पिताजी, हाँ बेटा। ये लीजिए 100 का नोट, जरा छोटा दे दीजिए। अबे ये 100 का नोट है कि 10 का है? पिताजी अभी तो आप कह रहे थे कि आपको पता नहीं चलता कि कितने का नोट है। बेटे लेकिन हमें तुम्हारी औकात का तो पता है, क्योंकि तुम्हारे पास 100 का नोट हो ही नहीं सकता। अच्छा पिताजी, मैं चलता हूं। अच्छा बेटे। ट्रक रोको। आज तो सिर्फ 3 ट्रक जाने वाले थे, ये 5 ट्रक किसकी मर्जी से जा रहे हैं? सेठ त्रिकाल की मर्जी से। मिस्टर पांडे, ये फैक्ट्री त्रिकाल सेठ की जरूर है, लेकिन यहां से गोला बारूद बगैर मेरी मर्जी के बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से यहां का निगरान मैं हूं। तुम मिडिल क्लास के लोग सरकार को हर वक्त सर पे सवार क्यों रखते हो? ये लो और अपनी सरकार खुद बनो। इसे पुलिस के हवाले कर दो। तूने मुझ पर हाथ उठाया, मैं तुझे सीधे से उठा दूंगा। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अपनी मां को बेचकर कमाना बहुत बुरी बात है। गार्ड्स, जी सर। इस लाश को उठाकर पुलिस के हवाले कर दो, और याद रखो आज के बाद फैक्ट्री के बाहर कोई सामान विजय साहब की इजाजत के बगैर नहीं जाएगा। जी साहब। गुड लक माय सन। सर, आपने अपने इतने पुराने साथी पांडे को मार दिया? जब एक घर के जलने से पूरा गांव बचता हो तो उस घर को जला देना चाहिए, वरना याद रखो उस घर के साथ हम तुम भी जल जाएंगे। सर मैं समझा नहीं। इतनी अकल होती तो तुम हमारे ससुर जी की कुर्सी पे बैठे होते और वो तुम्हारी जगह हाथ बांधे खड़े होते।
सॉरी सर। ऊपर वाला भी अपनी फैक्ट्री में ऐसे इंसान कभी कभी बनाता है जिनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर के बजाय वफादारी, ईमानदारी ये टूट जाएंगे मगर झुकेंगे नहीं। इसलिए जब तक विजय श्रीवास्तव ड्यूटी पर है, आरडीएक्स की सप्लाई बाहर नहीं जानी चाहिए। माँ, मैं जिम जा रहा हूँ। क्यों रे? तेरी पैसे की भूख इतनी बढ़ गई है? अभी फैक्ट्री से थका हारा आया है और फिर चल दिया? माँ, तुम क्या समझते हो कि मैं बच्चों को कुंफू कराटे पैसों के लिए सिखाता हूँ? फिर सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस। अरे तुम नहीं समझोगी, अंग्रेजी में है। हाँ, तुम चुप रहो जी। पहले तू मुझे ये बता, तेरी पूरी जिंदगी मारामारी करते ही गुजरेगी क्या? मतलब? दरअसल तेरी माँ घुमा कर बात कर रही है जलेबी की तरह। तो फिर आप ही बता दीजिए ना, बर्फी की तरह। बेटा क्या है कि आजकल तेरी माँ से घर का कामकाज नहीं होता है ना, तो एक नौकरानी रख लेते हैं। भैया, हमें वो वाली नौकरानी नहीं, बगैर पगार वाली नौकरानी चाहिए। बस अब बहुत हो गया मजाक। विजय, तू सीधे सीधे सुन ले, मुझे एक बहू चाहिए। ठीक है, जैसे मुझे कोई लड़की मिल जाएगी, मैं सीधे तुम्हारे पास उसे बहू बनाकर ले आऊंगा। तेरी तो हटो सामने से, सुनाई नहीं देता क्या? बहरे हो क्या? जी नहीं, अंधा हूँ। अंधे हो तो सड़क के किनारे खड़े होकर भीख मांगो। तुम दोगी? क्या भीख? ये लो छुट्टा। चलो चलो। पकड़े गए ना, निकालो 50 रुपए। देखिए, ये मेरी गलती नहीं है, उस लड़की ने पीछे से धक्का मारा। धक्का मारा? अरे लड़की धक्का मार ही नहीं सकती। निकालो 50 रुपए। आप मेरा यकीन कीजिए, ये मेरी गलती नहीं है। पहले 50 रुपए निकालो, तुम्हारी हर बात पर यकीन कर लूंगा। गो गो। पीछे ही पड़ा हुआ है, देखने में तो पूरा नहीं है, तो फिर मैं क्यों इससे पीछा छुड़ा रही हूँ? ऐसी पिटाई करवाती हूँ कि आज के बाद मेरे अलावा किसी और लड़की को छेड़ेगा ही नहीं। उस्मान मियां, प्रैक्टिस को नहीं कर रहे हो? वही तो कर रहा हूँ। हाथ पैर तो हिला नहीं रहे हो। इस काम के लिए हाथ पैर नहीं, बल्कि कुछ और हिलाना पड़ता है। कुछ और हिलाना पड़ता है? सर, लड़की लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखिए। दिखाइए। क्या? वही जो आप छुपा रही हैं। मेरा मतलब है, एक गुंडा मेरा पीछा कर रहा है। क्या आप लोग अपनी बहन की रक्षा नहीं करेंगे? देखिए मैडम, अगर पूरे हिंदुस्तान की लड़कियां हमारी बहनें बन गई तो हम लोग जिंदगी भर हाई करते रह जाएंगे। प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी इज्जत बचाइए प्लीज। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मजबूर होकर हम तुम्हें अपनी बहन मान ही लेते हैं। चलो।
गुंडा नहीं है, ये तो अपना यार विजय है। सर आप? सर हम समझे कोई गुंडा है। सर? बड़े जी बहनों को ही पिटवा दिया। भाई इन्होंने हमसे कहा कि इन्हें कोई गुंडा छेड़ रहा है। उल्लू के पट्टों, गौर से देखो इसे, ये खुद गुंडी लगती है, इसे कोई क्या छेड़ेगा? देखिए, आई एम सॉरी, मेरा मतलब ये नहीं, मैं तो चाहती। आप भले ही मुझे चाहने लगी हैं, लेकिन मैं आपको नहीं चाहता। हाँ, तुम औरत की जिद को नहीं जानते। अगर 4 दिन में तुम मेरी टांग के नीचे नहीं आए तो मेरा नाम भी टंगड़ी कबाब नहीं। लगता है तंदूर बहुत गर्म है। दो ऑमलेट दे। ये कहां से आ गई? मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। मेम साहब, यहाँ गाना बजाना मना है। तो फिर तुम क्यों बजा रहे थे? क्या? बाजा। ओ, मालिक हूँ ना इसलिए। फिर काउंटर पर कौन बैठा है? नौकर। ए राजू, मेम साहब को बोल दो कि टाइम पास करने के लिए यहाँ बैठना मना है। हाँ तो बोलिए मेम साहब, क्या चाहिए आपको? 1 गिलास पानी। ये रहा आपका पानी और ये रहा आपका बिल, 7 रुपए 50 पैसे। 1 गिलास पानी का? ये कोई मामूली पानी नहीं है मेम साहब, ये बम्बई का पानी है। इसके चक्कर में पानी वाली बाई दिल्ली चली गई थी और दिल्ली वाली बाई पानी में चली गई थी। ओ, ये बात है। हाँ, ये बात है। तो तुम्हारे होटल में जो कुछ भी है सब 1-1 प्लेट ले आओ। सब? हाँ सब। सब खत्म। ये लो 786 रुपए, फटाफट निकालो। अकाउंट में लिख लो। अकाउंट? कैसा अकाउंट? यहाँ मेरे पति का अकाउंट चलता है। बिटिया, क्या नाम है तुम्हारे पति का? मुझे बता दो तो मैं लिख लूं। विजय श्रीवास्तव। जी अंडे। Look at this. Aha! With the telescope. And now this is very handy for ladies. मिस्टर त्रिकाल, हमको समझ में नहीं आया। गवर्नमेंट का बारूद, उसका बंदूक तुम हमको कैसे सप्लाई करता है? जिस तरह हम तुम्हें गवर्नमेंट का गोला बारूद सप्लाई करते हैं और ये नहीं पूछते कि तुम इसका क्या करते हो। क्या करता है? जैसे तुम 1 रुपये का माल 4 रुपये में देता है, हम 4 रुपये का वही माल एक्सट्रीमिस्ट लोग को 10 रुपये में देता है। जॉन, जिस तरह हम रुपया कमा रहे हैं उसी तरह तुम भी कमाओ, लेकिन हमारे घर में झांकने की कोशिश मत करो। तो तुम बिजनेस की बात करता है। ससुर जी, इनके पेट में ज्यादा दर्द हो रहा है, बताई दीजिए वरना ये अपनी पैंट गंदी कर देगा। क्या बोला तुम? मिस्टर जॉन, ये हमारे दामाद डीपी सिंह हैं। किसको गोला बारूद का लाइसेंस देना है उसका फैसला मैं करता हूँ। आई सी। चोर चोर मोहसिना भाई।
विजय बेड से देखा। चलो मैं जल्दी दरवाजा खोलो। अच्छा जा रहे हो साहब? हाँ आपको चेक करना पड़ेगा। पिताजी डरो मत बेटा, इनका काम ही अच्छा करना, डरो मत। कुछ नहीं करेगा भाई। अगर तलाशी लेनी तो आप ले लेते, इस कुत्ते की क्या जरूरत थी? साहब इंसान हमें तो धोखा दे सकता है, इन कुत्तों को नहीं। अगर आपके जिस्म से बारूद की बू आ जाती तो ये आपको फाड़ कर खा जाते। तो मैं चलूं? हाँ जी। हाँ बेटा। हेलो गार्ड। जी साहब। विजय आया है क्या? उनके पिताजी जरूर आए थे, चले गए साहब। पिताजी आए थे? जी साहब। हेलो हाँ। हेलो। क्या कह रहे हो? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। बहुत शोर है यहाँ पे। अरे फोन विजय को दो। अच्छा एक मिनट ठहरो, मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ। एक मिनट। हेलो सुनो तो। हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। पिताजी वो लोग चले गए। गए? हाँ। हेलो हेलो। कट गया। फिर से लगाइए। बेटा अब तो सिक्का ही नहीं है। चल चल घर चलते चल। चलिए। विजय बेटे लगता है तेरे पिताजी किसी मुसीबत में है। कहाँ है वो? फैक्ट्री गए थे, वो कार्ड देने शादी का। अच्छा मैं देखता हूँ। बोलिए। चाय मिलेगी? नहीं आज होटल बंद है। तो फिर पानी पिला दीजिए। थैंक यू। भाई साहब आपका बैग। आप? शारदा। ये क्या? शारदा शारदा हमारी जान खतरे में। विजय का भाई भाई
माँ माँ You are under arrest. ये क्या हो गया विजय? तुम बोलते क्यों नहीं विजय? विजय! बेटे, मैं तुम्हारे माँ बाप और भाई की जिंदगियां तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें बेगुनाही की सजा न भुगतनी पड़े। योर ऑनर, ये मुकदमा झूठा है, बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है। कोई भी बेटा अपनी मां की जान नहीं ले सकता, अपने बाप की सांसें नहीं छीन सकता, अपने छोटे भाई को कफन नहीं पहना सकता। योर ऑनर, हर हादसे के पीछे कोई सबब होता है, कोई वजह होती है, और यहां तो कोई वजह भी नहीं है। फिर विजय श्रीवास्तव अपने मां बाप और भाई का खून क्यों करेगा? इसलिए मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि मेरे मुवक्किल के खिलाफ सारे इल्जामात वापस लिए जाएं और इन्हें बाइज्जत बरी किया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। मिलॉर्ड, अपने मुवक्किल के लिए दलीलें पेश करते करते मिस्टर सक्सेना का गला भराया, आंखें नम हो गई। मैं उन्हें यह बताना चाहूंगा मिलॉर्ड कि अदालत में ना तो आंसुओं की कोई कीमत है और ना ही जज्बातों की कोई कद्र। लिहाजा हकीकत को अफसाना बनाकर ना पेश किया जाए, हकीकत को हकीकत ही रहने दिया जाए। और हकीकत यह है कि जिस बारूद के ढेर से 3 बेगुनाहों की जानें गईं, वो बारूद कहां पाया गया? विजय श्रीवास्तव के बैग में। वो बारूद जो हाईली एक्सप्लोसिव क्वालिटी का था, किसी पटाखे की दुकान से नहीं लाया गया था योर ऑनर, बल्कि मिस्टर त्रिकाल की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से लाया गया था, जिसके गोदाउन के इंचार्ज और कोई नहीं, विजय श्रीवास्तव थे। क्या अब भी ये बताना बाकी रह गया है कि ये आदमी अपने माँ बाप और भाई की मौत का जिम्मेदार है? मिलॉर्ड, अब मैं अदालत के सामने एक ऐसा गवाह पेश करूंगा जो सबकी जबान पर ताला लगा देगा। मिस्टर त्रिकाल, आपकी फैक्ट्री से बना बारूद या बारूद से बना बॉम्ब बाहर कहां कहां जाता है? जहां गवर्नमेंट की सप्लाई का ऑर्डर होता है। ये बारूद किसकी निगरानी में बाहर जाता है? सुपरवाइजर की। सुपरवाइजर के अलावा और कोई आदमी है? जी कोई नहीं। आपकी फैक्ट्री का सुपरवाइजर है कौन? इसका मतलब ये तो नहीं कि विजय ने खुद अपने घर वालों को। आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। उस वक्त हमारी फैक्ट्री के सुपरवाइजर मिस्टर विजय श्रीवास्तव थे। दिस पॉइंट शुड बी नोटेड मिलॉर्ड कि फैक्ट्री से बारूद का बाहर आना जाना मिस्टर विजय श्रीवास्तव की देखरेख में होता था, सिर्फ इनकी ही निगरानी में होता था। ये बारूद सिर्फ 28 अप्रैल को ही फैक्ट्री से बाहर नहीं लाया गया था, बल्कि 7 मार्च और 3 अप्रैल को भी लाया गया था। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब मेरे मुवक्किल के खिलाफ झूठ मूठ की कड़ियां जोड़ते जा रहे हैं। मैं कोई कड़ी नहीं जोड़ रहा हूं मिलॉर्ड, बल्कि कड़ियां खुद ब खुद अपने आप जुड़ती चली जा रही हैं। जज साहब, अगर मुझे फांसी पे लटकाना है तो लटका दीजिए, लेकिन मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाइए। इल्जाम झूठा या सच्चा, इसका फैसला करेगी अदालत, जिसके सामने यह जाहिर हो गया है कि विजय श्रीवास्तव आतंकवादियों को बारूद सप्लाई किया करता था, और यह है वो बैग जिसमें वो बारूद छिपाकर आतंकवादियों को पहुंचाने ही वाला था कि वक्त से पहले बारूद फट गया, एक धमाका हुआ और 3 जिंदगियों का खेल खत्म हो गया। मिलॉर्ड, जिस तरह एक चोर का साथी भी चोर होता है, उसी तरह टेररिस्ट को बारूद सप्लाई करने वाला भी टेररिस्ट है, टेररिस्ट है, टेररिस्ट है। मुलजिम विजय श्रीवास्तव, वल्द मोहनलाल श्रीवास्तव, यह अदालत तुम्हें आतंकवादियों को बारूद सप्लाई करने के जुर्म में मुजरिम करार देते हुए 5 साल सख्त कैद की सजा सुनाती है। गलत गलत सजा सुना बेटे जज साहब। इस चलती फिरती लाश में उम्मीद की सांसें फूंक दी आपने। माँ बाप और भाई की मौत के बाद जीने की चाहती खो दी थी मैंने, लेकिन अब जीऊंगा इस इंतजार में कि ये 5 साल का वक्त कब गुजरेगा, ताकि उस दरिंदे को ढूंढ सकूं जिसने मेरे माँ बाप के खून से
मेरा मुकद्दर लिखा है। कपड़े पहन के जा। कपड़े तो सब पहनते हैं, मुझे लाइफ में थोड़ा चेंज चाहिए। चेंज है, अभी निकालती हूँ मैं तेरा चेंज। अरे माँ, तुम कहाँ उसके पीछे भाग रही हो? वो कहाँ हाथ आने वाला है? बेटी, वक्त ने तो तुम्हें एक सजा दे ही दी है, फिर तुम खुद को सजा क्यों देती रहती हो? ताकि उस भगवान से पूछ सकूं कि दुनिया भर के रंजो गम उसने मेरी ही झोली में क्यों डाल दिए। आंखें खुली तो माँ का चेहरा देखने को तरस गई, और जब कोई इन आंखों में बसा तो उसे भी उसने मुझसे छीनकर इन आंखों को फिर से सुना कर दिया। बेटी, वो देता भी है और छीनता भी है, ये उसका निजाम है। मैं और बापों की तरह तुमसे ये नहीं कहता कि विजय को भूल जाओ, मैं तो ये कहता हूं कि तुम विजय का इंतजार करो। लेकिन इंतजार के इन 5 सालों में तुम्हें खुद भी तो जीना होगा। बेटी, रात बहुत हो चुकी है, चलो सो जाओ। आओ बेटी। विजय, विजय, तुम्हारे बगैर जीना बहुत मुश्किल है। क्या तुम जेल से छूट गए? नहीं, छोड़ दिया जाऊंगा अगर कल के इम्तिहान में कामयाब हो गया तो। कैसा इम्तिहान? है एक इम्तिहान। मेरा इम्तिहान? अरे मेरा इम्तिहान क्यों लेंगे तुम्हारे डैडी? क्यों नहीं लेंगे? आखिर मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। जानना चाहेंगे कि जिस लड़की शादी मैं कर रही हूँ मुझे खुश रख पाएगा भी कि नहीं? मेरी शक्ल देख के वो पहचान जाएंगे। और नहीं तो क्या, पुलिस वाले हैं वो। जिनकी जिंदगी चोर उचक्कों को देखते देखते गुजरी हो, वो मेरे जैसे शरीफ आदमी को क्या पहचानेंगे? आप कितने शरीफ हैं मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। क्यों, मैंने क्या किया? मेरी सहेली सोने के साथ कल कैंटीन में क्या कर रहे थे? हाँ, थोड़ा सा रोमांस। क्या? अरे वो कह रही थी दीपक आई लव यू। तो तुमने क्या कहा? तो मैंने भी वही कह दिया। तो फिर जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे शर्मिला, आई लव यू। अरे मेरी बात तो सुनो। Go to hell। खुशी तो तुझे अपनी बहन बीवी को डीसीपी देशमुख के साथ सुलाकर भी होती होगी।
मिस्टर शमशेर सिंह, डीसीपी के अलावा इस खेल में और कौन कौन है? मुझे नहीं मालूम। मैं सच कहता हूं, मुझे नहीं मालूम। बताता है या ये मौत का पहाड़ तेरे सर पर पटक दूं? नहीं 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 नहीं, त्रिकाल ही वो आदमी है जिसने तुम्हारे माँ बाप और भाई को मरवाया। वो नहीं चाहता था कि तुम जीते जी इस जेल से बाहर निकल सको। हाँ? अरे भाग गया। भाग गया। हेलो, त्रिकाल सेठ बोल रहा हूं। विजय श्रीवास्तव जेलर को मारकर जेल से भाग गया है। क्या? देशमुख साहब, आजकल विजय श्रीवास्तव कहाँ है? शमशेर सिंह की जेल में है, जहां से सिर्फ उसकी लाश ही बाहर आ सकती है। वो नहीं। उल्लू के पट्टे, वो तेरे शेर को गीदड़ की मौत मारकर जेल से फरार हो चुका है। डैडी, यही है वो आदमी जिसने दीपक को किडनैप किया है। सिगरेट और शराब दोनों ही इंसान की जान ले लेती है, लेकिन मैं इन्हें तुम्हारी जान लेने नहीं दूंगा। क्योंकि तुम्हारी जान मैं लूंगा। खाना खाओ त्रिकाल, वक्त बर्बाद मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। विजय बेटे, तुमने सुना होगा, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। बरसूंगा त्रिकाल, थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन आज नहीं। क्यों? आज क्या माँ का दूध पीकर नहीं आए हो? माँ के दूध के साथ साथ बाप के खून का भी हिसाब लूंगा त्रिकाल, लेकिन 15 अगस्त को, क्योंकि उस दिन मैं तुझ जैसे देशद्रोही के सीने में अपने देश का तिरंगा गाड़कर अपनी वतन परस्ती का सबूत दूंगा। तब तक मेरे डर से हर रोज थोड़ा थोड़ा करके मरोगे। जिंदगी और मौत का खेल उस दिन तक चलता रहेगा जब तक हीरालाल के बेटे की सांसें चलती रहेंगी। गुड नाइट। विजय, पिताजी कहते हैं जहां आज ज्वालामुखी है, वहां उससे पहले मीठे पानी का झील था और फिर मीठे पानी का झील होगा। इस वक्त तुम्हारे सीने के अंदर भी एक ज्वालामुखी है। जब तक ये ज्वालामुखी फटेगा नहीं, जब तक अंदर का लावा बहेगा नहीं, तुम अंदर ही अंदर इस ज्वालामुखी की तरह झुलसते रहोगे। इसलिए जाओ और अपने सीने के अंदर की दहकती आग को त्रिकाल के खून से बुझा डालो। विजय, उस जगह का पता चल गया है जहां से त्रिकाल गैर कानूनी बारूद दूसरे मुल्कों में भेजता है। तुम पहचान गया अपने बाप को?
तूने मेरे घर को बारूद से उड़ाया था ना, आज मैं तुझे भी उसी तरह मिटा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, माफ कर दो। नहीं 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 नहीं, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। नहीं, मरने से पहले आखिरी सिगरेट पी ले। तेरी सांस उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक ये सिगरेट तेरे मुंह में जलता रहेगा। त्रिकाल स्पीकिंग। जिस बारूद के ढेर पे बैठकर तू दूसरों की जिंदगी का फैसला किया करता था ना, उसी ढेर को मिटाकर मैंने तेरी कब्र खोद दी है। यकीन नहीं आता तो अपने गोडाउन के धमाकों की आवाज को सुन। डोंट वरी ली, प्लान के मुताबिक इस साल 15 अगस्त ऐसा मनाया जाएगा कि चारों तरफ लाशें ही लाशें होंगी। वेरी गुड, हमारा गवर्नमेंट तुमको और इनाम देगा। अच्छा, गुड बाय, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, सायोनारा। Problem. Police? Police? You all are under arrest. Arrest these bastards! त्रिकाल सेठ, आपके सारे फॉरेनर दोस्तों को पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया। साले उल्लू के पट्टे, शक्ल तो अच्छी नहीं है, कम से कम खबर तो अच्छी लाया कर। दामाद जी, तुम इस बेचारे को क्यों मार रहे हो? वो बाजी खेल चुके, अब बारी हमारी है। What? दीपक, दीपक, दीपक। ये तो जिंदा है, इसे फौरन नई गाड़ी में डालकर अस्पताल ले चलो। मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं, इसलिए 1 मिनट के अंदर 4 दीवारी के बाहर चले जाओ, वरना अपनी मौत के जिम्मेदार तुम लोग खुद हो गए।
Kill that bastard! Come on, get out! अब मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वो आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर अपने शुभ हाथों से झंडा फहराएं। मेरा भारत महान। ये क्या है? और वो रहा तुम्हारा कफन। तूने मिनिस्टर की बेइज्जती की है। बेइज्जती उसकी की जाती है धरपकड़ जिसकी कोई इज्जत हो। तेरा मतलब है मेरी कोई इज्जत नहीं है? मैं ये जनता का चुना हुआ मिनिस्टर हूँ। इन कागजात को उठा कर देख जिसमें साफ साफ लिखा है कि तू मिनिस्टर नहीं, एक बड़वा है, बड़वा। बड़वा बोला हरामजादे, मैं तेरी वर्दी उतार दूंगा। ये वर्दी हिंदुस्तानी पुलिस की है, तेरे सर की टोपी नहीं जिसे जब चाहे तू उतार दे। अब पहन इसे और चुपचाप चल मेरे साथ। इनको हथकड़ी मैं पहनाऊंगा। आईजी प्रताप सिंह, आईजी प्रताप सिंह, छोड़ दो मेरे दामाद को, नहीं तो लाशों के ढेर बिछा दूंगा। तेरे सम्मान के लिए मेरे पास इससे अच्छा हार था ही नहीं। ससुर जी मैं आ रहा हूं।
भून दो सालों को। नहीं, हट जाओ! तू अभी तक जिंदा है? हाँ, मैंने तुझे कहा था ना त्रिकाल कि 15 अगस्त तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि विजय श्रीवास्तव ने उन लोगों की जान ली जो खुद कातिल थे, देशद्रोही थे। जिस तरह जंग में दुश्मन को गोली मारने पे सजा नहीं सुनाई जाती बल्कि मेडल दिया जाता है, इनाम दिया जाता है, शाबाशी दी जाती है, ठीक उसी तरह विजय श्रीवास्तव को भी देश के इन गद्दारों की जान लेने के लिए सजा नहीं इनाम दिया जाना चाहिए, कैद नहीं आजादी दी जानी चाहिए। लिहाजा यह अदालत विजय श्रीवास्तव को बाइज्जत बरी करती है।